दोस्तों, आज हम सभी जानते हैं कि हमारा विज्ञान आज बहुत आगे तक पहुंच चुका है, जिसके तहत हम इंसानों ने अपनी बुद्धि से बहुत सारे आविष्कार भी किए हैं। लेकिन दोस्तों, आज भी इस धरती के कुछ ऐसे राज हैं जो कि एक रहस्य बने हुए हैं। हम सभी इंसानों के दिमाग में बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं, जैसे कि इस धरती पर इंसानों का विकास कैसे हुआ, आखिर हमारे पूर्वज आदि मानव कैसे रहते थे, आखिर आदि मानव को किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा था। और दोस्तों, सबसे अहम बात है कि हम इंसानों के पास इतना तेज दिमाग और बुद्धि कहां से आया। दोस्तों, ऐसे कई सवाल हम लोगों के दिमाग में आते रहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, अगर हम वैज्ञानिकों की ओर से चले तो आज से करोड़ों साल पहले इंसानों के पूर्वजों का जन्म हुआ था। दोस्तों, उस समय हमारे पूर्वज आज की तरह 2 पैरों पर नहीं बल्कि 4 पैरों पर चलते थे। उस समय धरती पर ज्यादातर क्षेत्रों में जंगल ही था, इसलिए वह जंगलों में ही रहते थे और खाने में वो घास, पेड़ से फल फूल एवं कंदमूल बीज बटोर कर खाते थे। इसके अलावा वे जानवरों को मारकर भी उनका मांस खा लिया करते थे। वे लोग कपड़े नहीं पहनते थे और पूरे जंगल में इसी तरह घुमा करते थे। उस समय हमारे पूर्वजों का शकल बंदरों से मेल खाती थी। पूरे दिन घूमने के बाद ये रात को गुफा में सोया करते थे। गुफा में सोने की वजह से ये खुद को ठंडा और बरसात से बचा लिया करते थे। जब ये पहली बार पेड़ पे लगे फल को देखा तो ये खुद को संतुलित करने लगे। इसी वजह से इनकी बॉडी सीधी होने लगी, जिसकी वजह से ये 4 पैरों की वजह 2 पैरों पर चलने लगे और फिर अपने हाथों का इस्तेमाल भी किसी वस्तु को उठाने या पकड़ने के लिए करने लगे। तो इस तरह से वो अपने 2 पैरों का इस्तेमाल चलने के लिए और हाथों का इस्तेमाल खाना उठाने के लिए करने लगे। दरअसल ये हमारे पूर्वज ही थे जिन्होंने धरती पर मानव सभ्यता का आधार रखा। उस समय इनका दिमाग केवल 1 सेव के बराबर था और इनकी कुल लंबाई 4 फीट थी। ये हमारे वंश सबसे पहले सीधे चलने वाले प्राणी थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और ये आसानी से 2 पैरों पर चलने लगे, जिसके चलते इनकी ऊर्जा कम खत्म होती थी। इतना ही नहीं बल्कि ये चलते चलते भोजन भी खा लिया करते थे और शिकार भी कर लिया करते थे। इसी तरह से हमारे पूर्वजों के अंदर शारीरिक परिवर्तन होते चले गए। जैसे कि ये जब अपने 2 पैरों पर खड़े होने लगे तो ये ज़्यादा दूर तक देखने लगे। वो अपने आसपास के चीज़ों को देखने के लिए पूरे शरीर को घुमाने की बजाय केवल अपने सर को घुमाते थे। अपने हाथों का प्रयोग पेड़ों की टहनियों को पकड़ने के लिए करने लगे। ये वो समय था जब ये पीठ के बल सोने लगे थे। इस समय ना केवल इनकी शरीर की विकास हो रहा था, बल्कि इनकी सोचने की शक्ति भी बढ़ती जा रही थी। इनकी आवाज़ भी पहले के मुकाबले अब साफ होने लगी थी। दोस्तों, ये जानकर आपको हैरान होगा कि शारीरिक रूप से आदिमानव बहुत ही कमजोर थे, साथ ही उनके पास किसी भी तरह का बौद्धिक ज्ञान नहीं था। यही वजह थी कि जंगल में मौजूद जानवर इनका शिकार बड़े आसानी से कर लिया करते थे। इनके सबसे बड़े दुश्मन थे वो थे तेंदुए, जो कि इनके बेहद आसानी से शिकार कर लिया करते थे। इंसान उस समय अपनी रक्षा के लिए पेड़ों पर रहा करते थे। फिर धीरे धीरे इनमें सोचने की शक्ति भी बढ़ने लगी, जिससे ये खुद को बचाने के लिए झुंड में रहना शुरू कर दिया। उसके बाद ये झुंड में ही रहा करते थे और भोजन की तलाश किया करते थे। ये वो वक्त था जब इन्हें भोजन के अलावा कुछ और समझ में नहीं आता था। ये ना ही कपड़े पहनते थे और ना ही किसी तरह का कोई क्रिएटिव काम करते थे। शुरुआती समय में इनका केवल एक ही काम हुआ करता था और वो था भोजन की तलाश करना। पहले ये जानवरों का शिकार करके उनका कच्चा ही मांस खा लिया करते थे। लेकिन कुछ ऐसे समय आया और कुछ ऐसी घटना घटी जिसके चलते भोजन करने के तरीके ही बदल गए। दरअसल ये खेल खेल में पत्थरों को आपस में टकरा रहे थे, जिस वजह से पूरे जंगल में आग लग जाती है। इस आग से बहुत सारे जानवर जलकर मारे गए। जब उन्होंने जले हुए मांस को खाया तो मांस स्वादिष्ट लगने लगा, जिसकी वजह से ये मांस को आग में पकाकर खाना शुरू कर दिया। आग का ये आविष्कार इनके लिए वरदान साबित हुआ,
इन्होंने सर्दियों में भी आग को जलाकर खुद को गर्म रखना शुरू कर दिया। ये लोग उजाला करने के लिए भी आग का इस्तेमाल करने लगे। तभी से आग की कई तरीकों से इस्तेमाल करने लगे। इनके लिए ये सबसे अहम खोज थी। इसके पहले ये कच्चा भोजन ही खाया करते थे। दोस्तों, एक समय की बात है जब आदिमानव ने फल खाया और फल के बीज को एक मिट्टी में फेंक दिया, जिसके बाद वह बीज अंकुरित होकर बढ़ने लगा और एक पौधे से पेड़ का आकार बन गया। दोस्तों, उसके बाद ये पेड़ फल देने लगा, जिससे आदिमानव को बहुत ही खुशी मिली। धीरे धीरे ये एक दूसरे की भाषा को भी समझने लगे और कपड़े भी पहनने लगे।